प्रिय विद्यार्थियों, हम चिंता सर्ग की व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे हैं। यह जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी महाकाव्य से ली गई है। यह विषय एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। आगे की व्याख्या की तरफ हम बढ़ते हैं। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर, मानो दीन विषाद। प्रकृति रही द्रुजे पराजित, हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तृते केवल, सब विलासिता के नद में। बेसब डूबे डूबा उनका विभव, बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुखों पर, दुख जलनिधि का नाद अपार। अमरता यानी देव जाति, जयनाद विजय का स्वर, जय जयकार, प्रतिध्वनि गूंज, दीन दीनतापूर्ण भाव, विषाद उदासी या शोक। चमकीले पुतले यानी देवता लोग स्वर्ण आभूषण पहने नक्षत्रों की भांति चमकते थे। प्रस्तुत व्याख्या में प्रसंग प्राय समाप्त होने पर अकेले मनु को पहली बार चिंता का साक्षात्कार हुआ। चिंता से परिचित होने के पश्चात वे देव जाति के विनाश और देव संस्कृति की असफलता का वर्णन करते हुए नष्ट स्वजाति जनों को संबोधित कर रहे हैं। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद, हे वासना और विलास के उपासक देवों, तुम्हें अपनी सर्वशक्ति सत्ता का बड़ा अहम था और उसी के कारण तुम जयघोष करते थे, परंतु काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर, मानो दीन विषाद। परंतु आज वही विलास दुख के रूप में प्रतिध्वनित होकर काँप रहा है। यहाँ कवि का कहने का आशय यह है कि एक समय था जब तुम्हारी दंभपूर्ण विजय ध्वनि हुआ करती थी, किंतु आज वह सब विषाद में, शोक में बदल गया है। विशेष भाव जो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के द्वारा दिखाया गया है। इस छंद में चिंता, दैन्य, विषाद, ग्लानि, स्मृति और शोक के भाव अभिव्यक्त हैं। अलंकार जयनाद में दीन विषाद की प्रतिध्वनि बनकर कांपने की संभावना की गई है, अतः वस्तुत प्रेक्षा अलंकार है। पुतलो ये यहाँ पर बहुवचन है, उससे संबंधित सर्वनाम तेरे नहीं तुम्हारे यहाँ पर होना चाहिए था। आगे की व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति रही द्रुजे पराजित, हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तृते केवल, सब विलासिता के नद में। दुर्जय जिस पर विजय पाना कठिन हो। परम शक्तिशाली, पराजित होता है हारे हुए या विजित। मद अहंकार। तृते पानी पर तैरते, नद समुद्र, भोले अज्ञान या मूर्ख, विलासिता प्रेमालिंगन या कामोपभोग। प्रस्तुत छंद में मनु देवताओं के विषय में कह रहे हैं कि तुम्हारी विजय ध्वनि के वे स्वर प्रलय की लहरों से टकराते हुए प्रतिध्वनि बनकर काँप रहे हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उन्होंने दैन्य से भरे हुए शोक का रूप
धारण कर लिया हो। मनु कहते हैं कि देवगण प्रकृति ही पर ही अपना अधिकार करके उसे पराजित करना चाहते थे। प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में। वास्तव में प्रकृति ही परम शक्तिशाली सिद्ध हुई है। हम लोगों का अपने को सर्वशक्तिशाली मानना मिथ्या गर्व था। आज हम सब यहाँ प्रकृति से पराजित हो गए हैं। निश्चय ही अहंकार के उन्माद को अपनी विजय मानना हम लोगों की बहुत बड़ी भूल थी। भोले थे हाँ थे केवल सब विलासिता के नद में। हम लोग अबोध थे और प्रेमालिंगन के प्रभाव में उन्मत्त होकर तैरा करते थे, अर्थात निश्चित भाव से काम उपभोग में लीन रहते थे। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार सब विलासिता के नद में नद का आरोप किया गया है। प्रकृति को जीतना संभव नहीं है, इस तथ्य की ओर संकेत किया गया है। इस छंद में चिंता, स्मृति, विषाद, शोक, ग्लानि, आवेग और मद के भाव अभिव्यक्त हैं। वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जल्दी का नाद अपार। विभव होता है ऐश्वर्य या वैभव, पारावार गर्जन, सीमाहीन समुद्र, उत्ताल तरंगों वाला समुद्र, जल्दी समुद्र की लहरें, नाद गर्जन घोष ध्वनि, अपार अपरिमित, दुख जल्दी दुख रूपी सागर। प्रस्तुत छंद में मनु देवताओं के विषय में कहते हैं कि वे अहंकार में सब कुछ भूल गए थे। वे मूर्ख थे क्योंकि वे सब कुछ छोड़कर केवल विलासिता के समुद्र में ही तैरा करते थे। मनु कहते हैं कि उसी विलासिता के समुद्र में समस्त देवगण डूब गए, जिससे उनका वैभव भी प्रलय के समुद्र में नष्ट हो गया। मनु कहते हैं वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार, कि उन सभी देवों का नाश हो गया है जो काम केली में रात दिन उन्मत्त रहा करते थे, और उसका समस्त वैभव समुद्र की उत्ताल तरंगों के जल में विलीन हो गया है। उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जल्दी का नाद अपार। आज उन देवों के सुख भोगों को अपनी लहरों से नष्ट करके दुख का उमड़ता हुआ सागर अपना विकट जयघोष कर रहा है। प्रस्तुत छंद में अलंकार दुख जल्दी का नाद अपार में दुख में जल्दी का आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस छंद में चिंता, स्मृति, दैन्य, विषाद, शोक, ग्लानि और आवेग के भाव अभिव्यक्त हैं। महारात्रि में लहरों के आलोड़न प्रतिलोड़न से जो अवस्था उत्पन्न होती है, उसका और दुख के चीत्कार का चित्र साम्य नाद अपार से स्थापित किया गया है। आगे की व्याख्या अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।